24 अक्टूबर से पहले मुलाकातों और राबतों में तेज़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और 24 नवंबर की कॉल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। रहनुमा PTI शेख वकास ने कहा कि हुकूमत और PTI के दरमियान किसी सतह पर कोई राबता नहीं हुआ। इस्लामाबाद में दफा 144 के निफाज में 2 माह की तौसी। जलसे, जुलूस और रैली पर पाबंदी होगी। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एतराज, तकारीर और नारेबाजी पर भी पाबंदी आयद। लाउड स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स के इस्तेमाल पर भी एक्शन होगा। असलहा की नुमाइश पर भी पाबंदी। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का कराची में आगाज़। नुमाइश में जदीद और रवायती दिफाई साजो सामान का भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा। चीन, सऊदी अरब, UAE, कतर समेत कई ममालिक की शमूलियत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की जानिब गामजन है। सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए मौक़े मौजूद हैं। दिफाई ज़रूरियात की बरामदात से मईशत बेहतर होगी। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। मौत की सूरत हाल बेहतर होने पर पाबंदियों में नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा पंजाब के तमाम अजला में स्कूल खुल गए। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमले को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। होटलों और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में नरमी कर दी गई। खाने पीने के मकामात रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। 4 बजे के बाद होटल्स में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी खत्म। दुकानों और मार्केटों की बंदिश का हुक्मनामा 24 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। सेहत फ़ज़ा लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची चौथा आलूदा तरीन शहर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट से ऊपर चला गया। कराची में भी AQI 200 पॉइंट से ऊपर। मुल्तान की फ़ज़ा भी बदस्तूर आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट से ऊपर। भारतीय दारकूमत नई दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर के आलूदा शहरों में बदस्तूर। खबरदार, 2 हफ्ते बाद गैर रजिस्टर्ड VPN बंद हो जाएंगे। PTI ने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत दे दी। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। बंदिश का ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन PTI ने सेनेट कायमा कमेटी IT में ब्रीफिंग में कहा, VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। VPN रजिस्टर्ड कराएं तो कारोबार मुतासिर नहीं होगा। फ्रीलांसर्स को VPN की जरूरत होती है। सीक्रेट काम करने वाले भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अब तक हजारों VPNs की रजिस्ट्रेशन कर ली गई। VPN का गैर मुहज़्ज़ब और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल गैर शरई है। सरबराह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर अल्लामा राग़िब नईमी ने बयान दोहरा दिया। कहा कि VPN का इस्तेमाल अक्सर गैर शरई अमूर में हो रहा है। तालीम के हुसूल, राबताकारी और मुस्बत पैगाम के लिए VPN के इस्तेमाल में कोई कबाहत नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड 95,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि 24 को फ्लॉप शो होगा। PTI का रवां साल का यह आखिरी राउंड है। नए साल में नए राउंड होंगे। बानी PTI को अगर कोई बचा सकता है तो वो खुद हैं और कोई उन्हें नहीं बचा सकता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, 24 नवंबर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। हर हल्के से मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में हजारों का काफिला निकलेगा। हुकूमत फसाइयत से परहेज करे। तरामीम के बाद नैब 50 करोड़ से कम की इंक्वायरी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। नैब नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर समाअत में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इंक्वायरी स्टेज पर नहीं बता सकते। हो सकता है कि 50 करोड़ से ज़ायद हों। वज़ीर आला के वकील ने कहा कि अली अमीन गंडापुर पर 30 करोड़ 40 लाख का केस है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि इसका मतलब है कि आप भी नैब तरामीम से मुतमईन हैं। वकील ने कहा कि जी ऐसा ही है। अदालत ने नैब नोटिस के खिलाफ अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त निपटा दी।
तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान ने कहा, बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। कंपनियों के दिवालिया होने पर टैक्स नहीं दिया जाता। हसन नवाज की कंपनी दिवालिया होने पर मजीद कहा, शरीफ खानदान ने मुल्क के लिए कारोबारी नुकसानात बर्दाश्त किए। जुल्फिकार भुट्टो, परवेज मुशर्रफ दौर समेत 4 बार कारोबार को दिवालिया कराया जा चुका है। यक के बाद दीगर आने वाले उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा कि शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को जेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। आज बरतानिया में दिवालिया हुए, भुट्टो दौर कहाँ से आ गया? यहाँ जो हरकतें हैं वहाँ पर भी वही हैं। क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा छटा खोल कर रख देंगे। चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा, ओवर बिलिंग काबिल कबूल नहीं। जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग होगी। बन्नू में चेक पोस्ट से 7 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 30 से 40 रुकनी मुसल्ला गिरोह ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मुल्जिमान असलहा और सामान भी साथ ले गए। 4 पुलिस एहलकार चेक पोस्ट पर मौजूद न होने की वजह से अगवा होने से बच गए। क्या करेगा अगर शहीद हो गया तो? जन्नत में रहूंगा। हमें भी लेके जाएगा यार, मेरे साथ वाली कबर तुम्हारी। पिज्जा तो दे दे फिर थोड़े। अच्छा अच्छा, तू जनती है भाई। मेजर मोहम्मद हसीब शहीद की शहादत की आरजू पूरी हुई। शहादत से चंद दिन पहले मेजर हसीब ने कहा था कि शहीद होकर जन्नत में जाऊंगा। शहादत मेरी तकदीर है। चंद रोज पहले मेजर मोहम्मद हसीब बलोचिस्तान के जिला हरनई में सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। एक और नाकारा त्यारा कल कराची से हैदराबाद रवाना किया जाएगा। 60 टन वजनी और 160 फुट तवील त्यारा तरबियती मकासद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। त्यारे की मुंतकिली के लिए जर्मन टेक्नोलॉजी के हामिल तवील तरीन ट्रेलर का इस्तेमाल किया जाएगा। कराची में एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद। 5 अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी। हुकाम के मुताबिक दफा 144 का निफाज सिक्योरिटी इक़दामात के तहत किया गया। कराची में पुलिस के छापे के दौरान 26 लाख रुपए की चोरी। 3 खवातीन एहलकार मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक गुटके की फैक्ट्री के खिलाफ छापे के दौरान 26 लाख रुपए चोरी हुए। खातून कांस्टेबल के कब्जे से 16 लाख रुपए मिले।